हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अप्रैल 2020 माह के टॉप करंट अफेयर्स को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर से अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल भर्ती, यूपीएसआई, आरआरबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि चीन के मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है। चीन के मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, तियानवेन-1। याद रखिएगा, चीन के मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन का नाम है तियानवेन-1। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न और भी बनते हैं, वन लाइनर, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि चीन ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया था, कब भेजा था। तो ये भेजा था उन्होंने 1970 में। तो चीन के उपग्रह प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हुए और इस 50वें वर्ष में उसने तियानवेन-1 की घोषणा की है। और इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि चीन ने जो अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था उसका नाम था डांगफांग-हीन-1। डांगफांग-हीन-1, ठीक है। और चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि CNSA। तो इतने इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आगे बढ़ते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। इसको कहीं कहीं पर आपको WTI लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये क्या है। तो दोस्तों ये है कच्चे तेल का एक ग्रेड, यानी कि ऑप्शन बी, दुबई क्रूड और ब्रेंट की तरह कच्चे तेल का यह एक ग्रेड है जिसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह बैंक जिसने गूगल असिस्टेंट व एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो यानी कि यह एक ऐसा बैंक है जिसने गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा पर वॉइस कमांड के द्वारा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं, और ये बैंक है ICICI। तो ICICI बैंक का जो चैट बोट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है iPal। याद रखिएगा, iPal। और ये iPal जो चैटबॉट है इसे कनेक्ट कर दिया गया है गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के द्वारा। यानी कि अब जो कस्टमर होंगे ICICI बैंक के, वो लोग बोलकर अपनी बैंक इंक्वायरी को कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा, ICICI बैंक के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, क्या बता सकते हैं। इनका नाम है संदीप बख्शी। तो इतने पॉइंट यहाँ पर बनते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, संदीप बख्शी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है। जो भी उद्योग सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर दिए जाते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के अंतर्गत घोषित किया गया है, ताकि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कस्टमर को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। तो ये जरूर याद रखना कि बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही बनता है कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है। तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखना। और 2019 और 2020 की जो थीम है वो एक ही है, यानी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। तो ये 2020 की भी थीम है और 2019 की भी थीम है, ठीक है। तो विश्व मलेरिया दिवस की घोषणा कब हुई थी, 2007 में हुई थी, और पहली बार इसे मनाया गया था 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 की थीम क्या है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 की थीम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है, याद रखना है इसको। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 2012 से। चेरनोबिल डिजास्टर डे के रूप में मनाया जाता है। किस दिन चेरनोबिल डिजास्टर डे के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चेरनोबिल डिजास्टर डे एक परमाणु हादसा दिवस होता है। चेरनोबिल एक शहर था, रूस का बहुत ही महत्वाकांक्षी शहर था, लेकिन वहाँ पर 26 साल के एक इंजीनियर के द्वारा पूरे परमाणु रिएक्टर को ऑटो मोड पर डाल देने की वजह से यह हादसा हुआ था, और उसके बाद आज तक ये शहर आबाद नहीं हो सका है।
तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को, ठीक है। और जो रेडिएशन फैला है वो यूक्रेन, बेलारूस और रूस में अभी भी फैला हुआ लोग मानते हैं। जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीवन शक्ति योजना ये महिलाओं की शुरू की गई योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसमें क्या है कि महिलाएं कॉल सेंटर पर काम करेंगी तो उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसके बाद वो इस मास्क को बेच देंगी और प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसे नाम दिया गया है जीवन शक्ति योजना, और इसे अन्य प्रदेशों में भी शुरू किया जाए तो बेहतर रहेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को, यानी कि जिस दिन चेरनोबिल डिजास्टर डे मनाया जाता है उसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, WIPD, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो इसकी थीम क्या रहेगी 2020 की? ये प्रश्न है यहाँ पर। सही जवाब इसका इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसी क्रम में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है? तो ये बैंक है कौन सी? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसको भी देख लेते हैं। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। तो रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग भारत का पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है। सबसे अधिक निर्यात हो रहा है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स का। नासा के द्वारा कोविड-19 जो मरीज हैं उनके लिए जो वेंटिलेटर विकसित किया गया है उसका नाम है वाइटल। कैंसर की दवा दसाटिनिब का जनरिक संस्करण बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा? शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा, ठीक है। और इसे नाम दिया गया है दसासील। दसाटिनिब का जो जनरिक एडिशन है वो है दसासील। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर एक रिचार्ज के लिए एक स्कीम बनाई है, उसका नाम क्या है? रिचार्ज साथी। इसमें आप दूसरे का मोबाइल नंबर रिचार्ज करके कुछ धन कमा सकते हैं, कुछ पैसा आप कमा सकते हैं। NTPC ने हाइड्रोजन ईंधन बस और ट्रेन की परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हुवेई इंडिया के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है डेविड ली। और संजय कोठारी ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनको CVC भी कहते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा होगा उसी पर इनका आधारित होता है, ठीक है। 4 साल या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा चयन कमेटी की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और करंट अफेयर्स के पॉइंट जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए 1-2 नंबर आपको दिला सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा।